लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। एक बहुत ही बड़ा घोटाला, चौंका देने वाला घोटाला सामने आया है, पर इस घोटाले के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। यह घोटाला इतना जानलेवा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। कोरोना की लड़ाई में कितना यह भारत को पीछे कर सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पर गोदी मीडिया खामोश है, क्योंकि गोदी मीडिया इस पर नहीं चर्चा करेगी। यह घोटाला गुजरात से जुड़ा हुआ है। जी हां, वो गुजरात जो भाजपा शासित है, वो गुजरात जिसको गुजरात मॉडल के बारे में बताया जाता है, वो गुजरात जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लंबे वक्त तक राज किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी वहां से आते हैं। गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं है इस पर चर्चा कर ले। हां, यही घोटाला अगर गैर भाजपा शासित राज्य में हुआ होता तो जमकर हंगामा हो रहा होता, आर पार की डिबेट हो रही होती। पूछता है भारत में सबसे बड़ा सवाल होता ये, डीएनए का सबसे बड़ा एनालिसिस होता ये, लेकिन इस पे कुछ नहीं है क्योंकि ये जुड़ा हुआ गुजरात से। वेंटिलेटर घोटाला हुआ है गुजरात के अंदर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कोरोना की जंग में ये कितना पीछे हमें छोड़ सकता है? फर्जी वेंटिलेटर सप्लाई करने के केस सामने आया है, जिसमें 900 फर्जी वेंटिलेटर सरकारी अस्पतालों को सप्लाई किए गए हैं, वेंटिलेटर के नाम से जो वेंटिलेटर थे ही नहीं। वेंटिलेटर बनाने वाली कंपनी का नाम है ज्योति सीएनसी। गुजरात सरकार ने अपना प्रेस नोट जारी किया था कुछ दिन पहले। उस प्रेस नोट के अंदर यह साफ कहा था, आप पढ़ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, कि हमारी एक कंपनी ने 10 दिन के अंदर गुजरात के अंदर 900 वेंटिलेटर्स बनाने की एक अचीवमेंट है उनका, एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। और ये 900 वेंटिलेटर्स गुजरात के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे और ये एक बहुत बड़ा कदम है। गुजरात पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोरोना से लड़ने के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा। नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मेड इन इंडिया, उसके अंदर एक और उपलब्धि हमने शामिल करी है। और चौंका देने वाली बात यह है कि इन वेंटिलेटर्स के पास डीजीसीआई लाइसेंस भी नहीं है, ये अप्रूव भी नहीं थे, उसके बाद भी ले लिया गया। इस वेंटिलेटर का नाम दिया था धमन 1, तथा कथित वेंटिलेटर का नाम दिया गया था धमन 1। और इस धमन 1 का जो एक कबूलनामा है एक तरह से वेंटिलेटर के नाम पर, तो आप सामने स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ये, इनका नाम है जयंती रवि। ये आईएएस है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं गुजरात के हेल्थ डिपार्टमेंट की। इन्होंने कुछ दिन पहले ही 21 मई को यह बयान दिया था, धमन 1 इज क्रेडिबल। क्रेडिबल है धमन 1, मतलब भरोसेमंद है ये वेंटिलेटर, ये जयंती रवि जी ने कहा था। इसके ऊपर कोई गोदी मीडिया ने सवाल नहीं किया। वहीं पर प्रेस ब्रीफिंग के अंदर यही बताया था गुजरात की सरकार ने कि यह अभी तक हमें 900 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स मिले हैं इस कंपनी से धमन 1, उन जिनमें से हमने तकरीबन इन्होंने 230 अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में लगाए हैं। ये गुजरात सरकार ने खुद बताया था, 230 वेंटिलेटर गुजरात के अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के अंदर। याद रखिएगा, ये बहुत ही चौंका देने वाले कुछ खुलासे आगे इससे जुड़े हुए आएंगे। जैसे ही ये वेंटिलेटर फर्जी साबित हुए तो ज्योति सीएनसी ने साफ कह दिया कि हमने गुजरात की सरकार को साफ कह के बताया था कि ये सिर्फ ऑक्सीजन की मशीन है, सांस लेने में जिसको आसानी हो और कभी वेंटिलेटर नहीं हो तभी इसका काम में लिया जा सकता है। लेकिन गुजरात सरकार ने शुरू में ही दावा कर दिया था ये वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर कह के प्रचार किया था। आज गोदी मीडिया उनसे सवाल नहीं कर रहा। विजय रूपानी जी ने आके इसको इनॉग्रेट किया था और विजय रूपानी जी अगर द वायर की खबर को सच मानते हैं, सब लोग जो क्रेडिबल खबर की एक न्यूज एजेंसी है, उसने साफ साफ लिखा है कि वायर के संवाददाता ने उसको बताया है कि गुजरात के अंदर विजय रूपानी जी सिर्फ एक ही बार लॉकडाउन में घर से बाहर निकले हैं, वो है धमन 1 का इनॉग्रेशन करने सिविल अस्पताल अहमदाबाद में। क्योंकि लोगों का कहना है, जो इस कंपनी के मालिक हैं जडेजा जी, वो बहुत करीबी मित्रों के अंदर माने जाते हैं विजय रूपानी जी के। अब गुजरात वाले ज़्यादा बता सकते हैं इसको। इस पर ज़्यादा टिप्पणी करने से कोई फायदा भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है, गोदी मीडिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यही सिविल अस्पताल जहां पर ये इतनी बड़ी मात्रा के अंदर ये धमन 1 वेंटिलेटर्स तथा कथित वेंटिलेटर्स या मशीन कह लें ये लगाए गए थे, वहां सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। पूरे गुजरात की जो कोरोना से मौतें हुई हैं उसमें से 50% मौतें इस सिविल अस्पताल में ही हुई हैं अहमदाबाद के, जहां सबसे ज्यादा मात्रा में धमन 1 तथा कथित वेंटिलेटर लगाए गए थे। गोदी मीडिया ने एक बार भी सवाल किया नहीं किया। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आप इनको देखना आप बंद कर दीजिए। इसको यह तक कहा गया है कि ये कब्रिस्तान, ये ग्रेवयार्ड, ये शमशान बन गया है कोरोना से मौतों का।
वहीं पर अब लोगों ने आरोप लगाना शुरू किए सिविल अस्पताल के ऊपर। ये डिटेल्स नहीं दे रहा है अपने जो मृतक हैं उनकी, उनके घर वालों को। कई घर वालों ने आरोप लगाया है, सवाल खड़े किए हैं क्या हमारा परिजन, हमारा परिवार का जो व्यक्ति था उसको धमन वन पे ले जाया गया था या नहीं गया था। अभी इन्होंने कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया है। अब सबसे बड़ा चौंका देने वाला सवाल यह है कि ये भ्रष्टाचार के तार कितने बड़े हुए हैं। गोदी मीडिया तो सवाल करेगा नहीं। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने अपने एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा था कुछ दिन पहले कि वो 5000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स खरीदेगा। क्या वो यही 5000 वेंटिलेटर्स खरीदने वाला था? क्योंकि मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स तो पहली बार कहा गया था इन वेंटिलेटर्स को। क्या इनसे वो लेने वाले थे जो पीएम केयर फंड का उपयोग किया जाना था? सवाल पूछना तो गुनाह है, मना है, लेकिन सवाल पूछते रहिए, शायद कुछ लोगों को आप जागरूक कर सकें। क्या उन 5000 तथाकथित मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स में ये वेंटिलेटर शामिल थे या नहीं थे? ये मोदी सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे राज्यों को बेचने वाले थे और ये कहर सिर्फ गुजरात के अहमदाबाद में नहीं रह के पूरे भारत में होता अगर सही समय पे ये पकड़ा नहीं जाता। वहां पर ये इससे साबित इसलिए होता है क्योंकि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि हमने ये रिपोर्ट्स देखी हैं और हमने अपना जो ऑर्डर था वो कैंसिल कर दिया है, हम इनसे वेंटिलेटर नहीं लेंगे। अब यहां पर एक और आरोप वायर ने लगाया है तथ्यों के साथ कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी के अंदर 20% शेयर होल्डिंग जो है, जिसने वेंटिलेटर्स बनाए हैं, तथाकथित वेंटिलेटर्स बनाए हैं, उसमें 20% की शेयर होल्डिंग एक वीरानी परिवार की है। और वीरानी परिवार वो परिवार है जिसने नरेंद्र मोदी जी को होलोग्राम वाला गोल्ड वाला सूट दिया था, जो 10 लाख का सूट था, और उस सूट को देने वाला यह परिवार था। लेकिन जडेजा जी जो इस कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने दवायर से कहा है कि आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन वो अपना शेयर पहले ही खत्म कर चुके हैं, अब उनका लेना देना नहीं है। कई सवाल खड़े होते हैं, कई सवाल दिल्ली तक पहुंचते हैं, इसके तार कहां कहां तक पहुंचते हैं। इतना बड़ा घोटाला और गोदी मीडिया खामोश, गोदी मीडिया चर्चा नहीं कर सकती। इतनी लोगों की जानें चले गईं, नकली वेंटिलेटर पे लोगों को लिटाया गया, यहां तक कि ये इस्तेमाल हुए हैं। इसका सीधा प्रमाण यह है कि सिविल अस्पताल, अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने खुद बयान जारी करके कहा था, चिट्ठी लिखी थी जिसमें साफ लिखा था कि 100 इमीडिएटली हमें वेंटिलेटर्स चाहिए, धमन वन लड़ने में असक्षम है और ये मरीजों के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो रहा है। मतलब साफ है कि धमन वन का इस्तेमाल किया गया था। किसके इशारे पे किया गया, कौन लोग इसके पीछे है? गोदी मीडिया सवाल नहीं कर रहा। क्या अभी तक एफआईआर हुई है? नहीं हुई है। यहां तक हमारी नॉलेज है, नहीं हुई है। लेकिन गोदी मीडिया पे अगर आप भरोसा करते हैं तो यकीन मानिए आपको वो कुछ नहीं बताएगा। इतना बड़ा घोटाला, लोगों की जान से खिलवाड़, सबसे ज्यादा वेंटिलेटर जिस अस्पताल में थे, ये वाले तथाकथित वेंटिलेटर, सबसे ज्यादा मौतें भी उसी अस्पताल में हुई हैं जो जानकारी नहीं मिल रही है। आंखें खोलिए, आंखें खोल के गुजरात मॉडल की हकीकत देखिए। कब तक आप गोदी मीडिया की बातों में आके भाजपा का समर्थन करते रहेंगे? अगर आपको लगता है हम सही काम कर रहे हैं, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।